लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर सब चीज़ सही सलामत रहा तो भी बीजेपी का मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो पहला ही लगता है कि वो साफ मतलब वो सही है या नहीं है। क्योंकि आज तो नया साल है, पहला 1 तारीख 1 जनवरी है, तो इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा, अब 2024 में चुनाव भी होने वाला है, ये तो वक्त बताए। क्योंकि अभी से ही सुगबुगाहट ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 10 राज्य में अपने दम पर 290 सीट में चुनाव लड़ने वाली है। और तो और जहां पे वो कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में 2019 चुनाव में 2 नंबर पर आई थी, वहां पे कोई समझौता कांग्रेस पार्टी नहीं करने जा रही है। वो चुनाव कहां कहां साथ में मिलाकर लड़ेगी, जैसे में वो बिहार में कमजोर है तो गठबंधन के साथ लड़ेगी चुनाव। इसी तरीके से आप चले जाइए, बंगाल में कमजोर है तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनाव साथ में लड़ेगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र चले जाइए तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसी तरीके से कर्नाटक जब आप चले जाइए तो वहाँ जेडीएस के साथ मिलाकर चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा इसका पुष्टि अभी नहीं, क्योंकि वहाँ तो खुद वो मजबूत है और वहाँ अपने दम पर लड़ेगा। इसी तरीके से आप तेलंगाना चले जाइए तो वहाँ भी वो अपने दम पर लड़ेगा, केरल में भी अपने दम पर लड़ेगा, और अब आ जाइए इधर बिहार में लड़ेगा और झारखंड में। लेकिन अब उसी तरीके से आप चले जाइए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी वो किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहा। हालांकि वहाँ पर वोट परसेंटेज जो है, मतलब वोट जो है वहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भी अच्छा पकड़ माना जाता है, लेकिन उसके साथ वहाँ समझौता नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी। और अभी जो है 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ 5 राज्य का, तो वहाँ हालांकि वहाँ समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ी और बीएसपी भी लड़ी। हालांकि अगर वहाँ पे 7 चुनाव मिलाकर लड़ा होता तो आज शायद जो है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार नहीं होती और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सरकार होता। अगर ऐसे भी कांग्रेस की सरकार बनती तो वहाँ पे मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही होते। लेकिन कमलनाथ चुनाव के दरमियान में क्या कहें कि कोई अखिलेश वखिलेश को नहीं हम जानते, क्योंकि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री और 5 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तो बहुत सफल मुख्यमंत्री माने जाते हैं और बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन ये कमलनाथ से तो 1 साल भी सरकार नहीं चला और उनसे जो है पार्टी बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहाँ फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अगर वहाँ जैसे चुनाव 2027 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, अगर उसमें 5 सीट जो है कांग्रेस अगर क्षेत्रीय पार्टी को देती, जैसे समाजवादी पार्टी है, इसी तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन ये जो है इसका ये पार्टी लोगों का अहंकार और कांग्रेस को इसमें जो है डूबना पड़ता है। क्योंकि अगर चुनाव साथ में अभी इसी तरीके से माना यह भी जा रहा है कि जितने भी राज्य में है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, ये सब जितने भी राज्य हैं ये सब के जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों को बुलाया गया और बयाप्ते जो है कि सीट अलाउंस अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो तैयारी करने के लिए इंडिया गठबंधन जो है कह चुकी है। और पिछले चुनाव में जो कि ममता बनर्जी और केजरीवाल, हालांकि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब ये 2 जगह पे अभी सरकार में जो है ये आम आदमी पार्टी है, लेकिन दिल्ली लोकसभा में 7 सीट आता है, 7 का 7 सीट जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास में है। लेकिन अब जो है यहाँ पे कितना सीट पर इंडिया अलायंस अगर होती है तो कांग्रेस कितना सीट पे यहाँ पे समझौता करती है और कितने सीट पे आम आदमी पार्टी समझौता करती है, ये तो चुनाव में ही अभी सीट शेयरिंग का जो बात आएगा तो उसमें फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये जो है कन्फर्म में लगभग माना ये जा रहा है कि 10 राज्य में लगभग कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और 290 सीट पर वो लड़ेगी और गठबंधन के साथ 100 सीट पर लड़ेगी। अब ये देखना है, कांग्रेस मान कर चल रही कि 100 सीट जो है हम लोग गठबंधन से मिलाकर जीतेंगे। अब देख के चलना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा।